क्या हुआ था आपके साथ, कैसे आपने 20 लाख रुपए ही दे दिया उसको? काशिफ ज़मीर की कॉल मुझे आती है और कहता है कि मैं कराची आया हूँ तो आपसे मिलना है। उन्होंने मुझे एक मतलब ऑफ़र की कि मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, मतलब यूरोप कंट्री की, इटली की। अगर आप चाहो तो मैं आपका जो है ना मतलब काम करवा सकता हूँ, 4 से 5 लाख आप इनकम कमाओगे। मुझसे उसने पेमेंट का तकाज़ा किया। तो काशिफ ज़मीर ने मुझे इतना मतलब ज़ोर दिया हुआ था ना कि बार बार कॉल पे कॉल। आपने पेमेंट पूरी कर दी, 24 घंटे के अंदर अगर आप पाकिस्तान के वजूद में रहे तो मैं आपके पाँव में बैठकर आपसे जूती पे कहूँगा, आपका 1 रुपये वापस करूँगा। 48 घंटे के बाद अगर आप पाकिस्तान के दूध में रह गए तो मैं इधर चौक में बैठ के आपसे 76 भी कहूँगा और आपका 1 रुपया भी वापस करवाऊंगा। न वीज़ा आ रहा है, न ऑफर लेटर आ रहा है। दिन में 30 से 35 कॉल काशिफ ज़मीर की मेरे पास, व्हाट्सअप की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है, कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। कॉलें करने लगा, ये अगर तो कॉल नहीं उठा रहा था, जब कॉल उठाता था तो टाल मटोल, मतलब वही आगे हो रहा है, प्रोसेस में चल रहा है, आप ये वो। आपसे जो मिला था सोना पहना हुआ था? मुझे कहने लगा मैं खुद 18 लाख रुपए जेब में आ गया हूँ। इस जालिम इंसान ने, इस नौकरबाज इंसान ने, इस धोखेबाज इंसान ने मेरे साथ किया, पता नहीं कितने लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया। इसने ऐसी धमकी दी कि मैं जान से तुम्हें मार दूंगा। अच्छा, तुम्हें मेरे ताल्लुकात का पता नहीं है, मैं तुम्हारी नौकरी से डिसमिस कर दूंगा, अपनी गलीज गालियाँ पेमेंट मांगने पर। अच्छा। अपनी पेमेंट मांगने पर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी। एक नए केस के साथ आपके सामने हाजिर हूं। एक टिकटॉकर काशिफ ज़मीर हैं जो मुख्तलिफ केसेस में जो है वो गिरफ्तार भी रह चुके हैं। आज एक नया जो है वो फ्रॉड सामने आया है कि उन्होंने सीटीडी कराची के अहलकार हैं जिनके साथ 20 लाख रुपए का फ्रॉड किया है और चूना लगाकर जो है वो फरार हो चुके हैं। और उन्होंने अभी जो है वो दरख्वास्त दी जिस पर लाहौर पुलिस की जानिब से थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। ये किस तरह से 20 लाख का फ्रॉड हुआ, हमारे साथ वो केस के मुद्दई जो हैं वो मौजूद हैं, दोस्त मोहम्मद, उनसे हम बात करते हैं। जी दोस्त साहब, कैसे हैं आप? तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कराची से आए हैं यहाँ पे? मैं कराची से आया हूँ। अच्छा बताइएगा, क्या हुआ था आपके साथ, कैसे आपने 20 लाख रुपए ही दे दिया उसको? असलैन भाई 2 साल कबल पहले मेरे काशिफ ज़मीर के साथ टिकटॉक पर मतलब दुआ सलाम हुई, सोशल मीडिया के थ्रू पर रब्ता हुआ, बातचीत हुई, हाल हवाल हुआ। मतलब फिर काशिफ ज़मीर ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं कराची में रहता हूँ। तो काशिफ ज़मीर ने मुझसे कहा मेरा आना जाना होता है, तो इंशाल्लाह जब भी मैं कराची आऊँगा तो आपसे मुलाकात करूँगा। मैंने कहा बिल्कुल आप आए, मेहमान होंगे हमारे, वेलकम, मैं इंतज़ार करूँगा इंशाल्लाह। कुछ टाइम बाद, महीने बाद काशिफ ज़मीर की कॉल मुझे आती है और कहता है कि मैं कराची आया हूँ तो आपसे मिलना है। मैंने काशिफ ज़मीर को कराची आए रिसीव किया, मेहमान नवाजी की, हम बैठे। तो जब आपकी पहली मुलाकात हुई तो आप उसको फोन पे बता चुके थे कि आप सीसीडी में मुलाजिम हैं? नहीं, मैं पहले नहीं बता चुका था उसको। अच्छा, पहले नहीं बताया था? पहले उसको नहीं पता था? पहले उसको पता नहीं था। जब वो आया कराची, बातचीत हुई, हम लोग का साथ में बातचीत हुई, बैठ के गपशप हुई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि कहाँ नौकरी करते हो, क्या करते हो? मैंने कहा इस तरह मैं सीटीडी में जो है ना ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या सैलरी ले? मैंने कहा सैलरी तो बस गुजारा लगा, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा चल जाता है। तो उन्होंने मुझे एक मतलब ऑफर की कि मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, मतलब यूरोप कंट्री की, इटली की। अगर आप चाहो तो मैं आपका जो है ना मतलब काम करवा सकता हूँ। तो मैंने उसको कहा मुझे ज़रूरत नहीं कि मेरी जॉब लगी हुई है, बिल्कुल सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी लगी हुई है। उन्होंने बहुत इसरार किया, मुझे कहा कि मैंने काफ़ी बंदों को मतलब यूरोप भेज चुका हूँ और अच्छे मतलब उनकी जो है ना वहाँ नौकरी लगी है, जॉब लगी हुई है, तो अच्छे इनकम कमा रहे हैं। तो आपको पता है यार, इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो जाए। उन्होंने पैसे कितने बताए आपको, कितनी तनख्वाह मिलेगी जाते? मुझे उसने तनख्वाह के बारे में तो क्या पता, अच्छी सैलरी मिलेगी, तकरीबन 4 से 5 लाख आप इनकम कमाओगे। 4 से 5 और लाख ये भी मुझे कहा कि वहाँ मेरे दोस्त के पेट्रोल पंप से आप वहाँ अच्छी जॉब करोगे और आपको अच्छा इनकम मिल जाएगा। ठीक है। तो इस बात पे मैंने भी काशिफ ज़मीर को बोला, मैंने कहा जरूरत तो नहीं। फिर मुझे उसने बहुत इसरार किया। अच्छा, वो आपको पता है बातों में उसने मुझे ऐसे उलझाया। तो मैंने कहा मैं मशवरा करूंगा, फिर आपसे रब्ता करूंगा इंशाल्लाह। कुछ टाइम गुजर गया, 1 महीना हुआ, फिर काशिफ ज़मीर से दुआ सलाम हुई, व्हाट्सएप पे हाल हवाल। फिर उसने मुझसे पूछा यार टाइम कम है, अगर आपका इरादा है अच्छा मुझे बताएं। तो मैंने कहा यार मेरा इरादा तो है, तो क्या प्रोसेस होगा, पेमेंट कितनी होगी? उन्होंने मुझे कहा कि दोस्त और तो मैं वैसे 25 से 30 लाख, मतलब आप मुझे 15 से 20 लाख रख के अंदर मैं आपसे मतलब करूँगा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, प्रोसेस टाइम उन्होंने मुझे कहा कि 1 महीने के अंदर मैं आपको यहाँ से पाकिस्तान से मूव करवा के यूरोप इटली भेज दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह। पैसों को फिर मैंने पूछा किस तरह देने? उन्होंने कहा यार आपने पैसे मुझे मतलब आकर देने लाहौर में। तो मैंने कहा जब मुझे पैसे देने हो तो मैं लाहौर आकर आपको मतलब बता दूंगा। तो फिर रब्ता हुआ मेरा। कुछ दिनों के बाद मैंने काशिफ ज़मीर को कॉल की, किस तरह भाई मैं आना चाह रहा हूँ आपके पास, वो पेमेंट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो काशिफ ज़मीर ने मुझे कहा वेलकम, आप आए लाहौर में। लाहौर आया, मुझसे उसने पेमेंट का तकाज़ा किया, कितनी पेमेंट लेकर आया? मैंने कहा आपसे मेरी बात हुई थी कि
आप पहले पेमेंट, ये बात हुई थी कि जी। आप पहले देना, मैं आप ठीक। आफ्टर वीजा बाद देना। मैंने कहा चलो ठीक है, सही है। बोला कितनी पेमेंट? मैंने कहा 9 लाख रुपए मैं लेकर आया हूँ। बोला मुझे दे। मैंने कहा मेरे पास अकाउंट में पड़े हुए। अच्छा, तो बोले मुझे कैश चाहिए। मैंने कहा कैश कैसे दूं मैं आपको, आप इतनी बड़ी रकम है, मैं कैसे कैश आपको दूं? बिल्कुल सही। फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार, वो कैश देने उसको जो है ना लाजमी अकाउंट में नहीं देते। मैंने कहा आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दें। मुझे कहा यार अकाउंट मेरा जो है ना बैंड है मतलब। फिर मैंने चेक का तकाजा किया, चेक मुझे दे दो, चेक से भी मना कर दिया। फिर मैंने कहा यार मैं काशिफ भाई आप चेक भी नहीं दे रहे हो। फिर उन्होंने मुझे बड़ी बातों में उलझाया। आपको पता है वो बातों में इस तरह है कि मुझे उसने बिल्कुल उलझा दिया। आपको और यानी मुझे कि समझ नहीं आई। उसने जो है वो आपको आसमान पे पहुंचा दिया। उसने ऐसी वीडियोस भी दिखाई कोई? काफी वीडियोस, मतलब मेरे दोस्त के पेट्रोल पंप में अच्छी इनकम, वो तमाम रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा, जी हाँ, कॉल पे हमारी बात हुई कि इस तरह तो पे ये सिम पे बात होती थी या उस पे व्हाट्सएप पे बात होती थी? व्हाट्सएप पे ज्यादातर बात होती थी। सिम पे भी कभी हुई है? सिम पे बहुत कम बात होती थी, लेकिन ज्यादातर व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करते थे ना। ठीक है। फिर दूसरा मोबाइल लेकर मैं उसकी रिकॉर्डिंग करता था। मतलब कुछ रिकॉर्डिंग तो मैंने जो है ना मतलब कॉल पे भी उसकी रिकॉर्डिंग मैंने सेव की अपने पास। तो इस तरह फिर मैं लाहौर में 9 लाख मैंने शुरू में दी स्टार्टिंग में। फिर मुझे कहा कि आप कुछ दिन यहाँ लाहौर में रुक जाओ और कुछ दिनों बाद में आपको ऑफर लेटर दूंगा, फिर आप जो है ना इंशाल्लाह वीजे का इंतजार करना। मैंने कहा ठीक है। कुछ दिन गुजर गए, मुझे इसकी दोबारा कॉल आती है कि यार आपने पेमेंट का फौरन और अर्जेंट मतलब करना है क्योंकि काम हमारा बहुत अर्जेंट है। मतलब अच्छा, मैं फिर यानी परेशान फंसा हो गया। हाँ, मुझे इतना उलझाया। मतलब मैंने कहा इस तरह अचानक मैं कैसे कर सकता हूँ? आपने आफ्टर वीजे की पेमेंट की बात की थी, तो मैंने भाई से भी कहा था। भाई ने कहा चलो मैं यहाँ से वहां से रिश्तेदारों से मतलब कर लेंगे ना, आफ्टर वीजा आने में टाइम था। ठीक है। तो काशिफ जमीन ने मुझे इतना मतलब जोर दिया हुआ था ना कि बार बार कॉल पे कॉल। मैं भी परेशान, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, नहीं तो वीजा कैंसिल हो जाएगा। वीजा कैंसिल हो जाएगा, वो आपका लेटर मतलब आने वाला है, ये वो। मैं परेशान हो गया। फिर मैंने भाई को कॉल की, फिर मैंने अपने मतलब रिश्तेदारों से, दोस्तों से कुछ पेमेंट मैंने, कुछ भाई ने मतलब हेल्प की। तो इतनी बड़ी अमाउंट थी। तो फिर काशिफ जमीन ने मुझे कहा कि भाई आपने फौरन, मैंने काशिफ जमीन को बोला अगर मैंने आपको पेमेंट दे दी और फिर आप एंड टाइम में मुझे बोलो कि यार आपने और इंतजार करा, बोला नहीं ऐसी बात हो ही नहीं सकती। अगर आपने पेमेंट पूरी कर दी 24 घंटे के अंदर, अगर आप पाकिस्तान के वजूद में रहे तो मैं आपके पाँव में बैठकर आपसे जूती पे कहूंगा, आपका 1 रुपया वापस करूंगा। 48 घंटे के बाद अगर आप पाकिस्तान के दूध में रह गए तो मैं इधर चौक में बैठ के फिर छतर भी कहूंगा और आपका 1 रुपया भी वापस करवाऊंगा। अच्छा जी, ये रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है। मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप अपने मतलब ऑडियंस को भी सुना सकते हैं। ठीक है। फिर जब मैं इंतजार करने लगा, मैंने तमाम पेमेंट 19,40,000 रुपए मैंने इसको क्लियर कर दी, कैश की पेमेंट। ठीक है, कैश दिए। जब मैंने इसको कैश दिए, फिर मुझे कहा आप इंतजार करो। मैं इंतजार करने लगा, काफी टाइम इंतजार हुआ। फिर मैंने काशिफ जमीन से रब्ता किया। मैंने कहा 1 महीना गुजर गया, ना वीजा आ रहा है, ना ऑफर लेटर आ रहा है। बोला वो टाल मटोल मुझसे करने लगा, बातों में उलझाने लगा। बोला बस हो रहा है आपका काम, ये वो। तो आपको पता है इतनी बड़ी पेमेंट। और फिर मेरे को काफी दोस्तों ने बोला कि आपने किस फराडियों को, लोसरबाज को, धोखेबाज को पेमेंट दी। वो तो हाँ, यानी ये बाद में पता चला? ये बाद में। मैंने कहा यार इस तरह मैंने पेमेंट दी काशिफ जमीर को। उन्होंने बोला यार आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कहा यार दोस्ती थी, अच्छा साथ मतलब खाना पीना भी था, लेकिन उस तरह फराड दोस्ती कैसी थी? मतलब एक दफा मिलने से दोस्ती हो गई? बस वो बातचीत थी, सलाम दुआ थी, मतलब कांटेक्ट में मेरे 70 राब्ते में। अच्छा, उसने मुझे जाल में फंसाना था कि सर हर वक्त कांटेक्ट पे राब्ता करना, बातचीत करना, हर 5 दिन बाद मुझसे व्हाट्सएप पे चैट करना। अच्छा, खुद कॉल करता था? जी खुद कॉल करता था मुझे। अच्छा। तो मैंने बोला इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज यार 20 लाख रुपए मतलब इतनी बहुत नहीं है, कहाँ लेकर जाएगा? तो मैं इस आसरे पे मैंने उसको जो है ना 19 लाख, यानी आपने उसको सेलिब्रिटी समझा हुआ था कि बहुत बड़ा? बिल्कुल ऐसे ही। बाद में मुझे ऐसे पता लगा कि हसनैन भाई मैं तो डूब गया हूँ। जो मकुंजी थी, जो मैंने दोस्तों से, जो मैंने अपनों से, रिश्तेदारों से लिए हुए थे, आज आप यकीन करेंगे वो रिश्तेदार, वो दोस्त मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं पेमेंट के लिए कि दोस्त मोहम्मद आपने मुझसे कहा था। काफी टाइम हो गया, अब 1 साल हो गया, इसने मुझसे बिल्कुल राब्ता मुंतका कर दिया। मतलब ना कॉन्टेक्ट, व्हाट्सएप मुझे ब्लॉक कर दिया, नंबर पे मुझे ब्लॉक कर दिया इसने। ब्लॉक कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। फिर मजबूरन मुझे अभी पेमेंट भी देनी थी, दोस्तों को भी, रिश्तेदारों को भी जिनसे लिए हुए थे। फिर मैं कराची से लाहौर आया। जैसे ही मैं लाहौर आया तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप फिर डीआईजी फैसल कामरान साहब को एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दें। जो ही मैंने डीआईजी फैसल कामरान साहब के नंबर पे एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है, मुझे 15 मिनट के अंदर मुझे फौरन रिस्पॉन्स आया। अच्छा जी हाँ, मुझे बुलाया, मुझे बिठाया, मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे, मतलब रिकॉर्डिंग्स देखी। फिर फौरन इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद गुलबर्ग थाना एसपी मॉडल को मतलब कहा कि भाई फौरन इस पे कार्रवाई कीजिए। फिर एसपी मॉडल ने जो है ना गुलबर्ग के थाने पे मतलब मेरा पर्चा दर्ज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं मतलब कितनी देर से वो आपके साथ राब्ते में रहा? और जब लाहौर में जब आया आप तो उसके घर गए थे या बाहर कहीं मिले थे? अभी दोबारा जब आए हैं तो घर नहीं गए आप? नहीं मैं घर नहीं गया। वो अक्सर मैंने उसको बोला, मैंने काशिफ भाई अपना घर तो मुझे बताया। वो कह रहे कि यार बस वो असल में घर वाले है भी नहीं, इधर उधर है, कभी बातों में उलझाया कभी। तो वो अक्सर पेमेंट लेने जब भी आता था रोड पे आता था, मुझसे पेमेंट लेके मुझे रोड पे उतार के चले जाता था। अच्छा, रोड से ही आता था? रोड पे उठा के? रोड पे उतार के मतलब पेमेंट लेके चला जाता था।
फिर बाद में काशिफ ज़मीर को मैंने बोला इतनी बड़ी पेमेंट है काशिफ भाई, आप भी थोड़ा अरेंज कर ले पेमेंट। जी दोस्तों बताइएगा, कितनी बार आपकी मुलाकातें हो चुकी हैं और उसके घर नहीं गए आप? जी हसन भाई, बात ऐसी, जब मैं पेमेंट 9 लाख रुपए अपने साथ लेकर आया लाहौर में, तो वो 9 लाख रुपए ये मुझसे मतलब कैश लेना चाह रहे थे। मैंने तो बहुत तकाजा किया, मैंने कहा कि मुझे चेक दे दो या फिर कोई अकाउंट दे दो। तो उन्होंने उन बातों बातों में उलझाया ऐसे कि बस वो अकाउंट भी नहीं है, मतलब बैंड हो गया, फिर चेक भी मेरे पास, मतलब मैंने उसके एफआईआर काट दी है। फिर जाना था मुझे भी, और ये बहुत मतलब इसरार भी कर रहा था। फिर मैंने इसको 9 लाख रुपए कैश दे दी। जब 9 लाख कैश देने के बाद फिर इसने मुझे 5 से 6 दिन बाद दोबारा कॉल शुरू करना स्टार्ट कर दी। लगातार बार-बार कॉल है, व्हाट्सएप पे कॉल है, सुबह शाम कॉल है। मैंने कहा काशिफ भाई अभी तो मैंने आपको पेमेंट दी 9 लाख रुपए। बोला नहीं वो काम आपका अर्जेंट लगा हुआ है, बस आप जितनी जल्दी हो सके पेमेंट अरेंज कितनी करें। कॉलें करता था आपको? दिन की मैं आपको बताऊं, दिन में 30 से 35 कॉल है काशिफ ज़मीर की मेरे पास। 30 से 35 जी ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, 30 से 35 कॉल है कि ये मुझे कॉलें करता था पेमेंट के लिए। मैंने कहा काशिफ भाई एक दिन में मैं कैसे अरेंज करूँ, आपको दे दूँ 10,40,000 रुपए बकाया पेमेंट, तो मेरे पास इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो सकती। मैंने भाइयों को बुलाया, मैंने अपने भाई को बुलाया, भाई चाचा तो कोई एग्रीमेंट, कोई लिखत पढ़त की थी कि मैं ये करूंगा? ऐसी चीज नहीं, बस वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद थी, व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है, कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। फिर मैंने दूसरे मोबाइल से इसकी एक रिकॉर्डिंग की, वीडियो कॉल, मतलब वो वीडियो कॉल भी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, मतलब हर एक चीज की रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। ठीक है। जब 9 लाख देने के बाद काफी मतलब मुझे कॉल है, डेली पे डेली, दिन पे दिन कॉल है। फिर मजबूर होकर मैंने भी भाई को बोला जितनी जल्दी हो सके मुझे मतलब पेमेंट देनी है, तो बकाया 9 लाख रुपए भी मेरे ज़ाया हो जाएंगे। तो वो भी अपनी कोशिश में लगा, उसने दोस्तों यारों से, मैंने फिर अपने कज़नों से, मतलब दोस्तों यारों से उनसे पेमेंट लेकर किसी तरह 10,40,000 रुपए और करवा के दे दी। यानी 19,40,000 चला जी गया। हाँ, मैंने सारे 19,40,000 रुपए पेमेंट। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि फिर मैं इंतजार करने लगा। जब टाइम पूरा हुआ 1 महीना, फिर मैं इसको मतलब कॉलें करने लगा। ये अव्वल तो कॉल नहीं उठा रहा था, जब कॉल उठाता था तो टाल मटोल, मतलब वही आगो हो रहा है, प्रोसेस में चल रहा है आपका ये वो। तो मुझे बाद से फिर पता लगा कि तुमने कहाँ प्रोसेस जमा कराया। मैंने कहा यार दोस्त था, बस क्या करें। बोला मुश्किल आपके पैसे मिल जाए, क्योंकि इसने बहुत सारे मतलब बंदों से पैसे लिए हुए, फ्रॉड की हुआ, जालसाजी की हुई है। मैं थोड़ा कंफ्यूज परेशान हो गया। मैंने कहा यार नहीं कर सकता ऐसे यार, बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज है, मैंने कहा, और काफी नाम है उसका। बोला नहीं कोई धोखा है सारा उसका, वो इस तरह लोगों को जाल में फंसा कर। अच्छा, जब आपसे जब मिला था सोना पहना हुआ था? जी हाँ, मेरे पास जब भी आता था सोना पहन के आता था, जाली सोना पहन के आता था। सोना पहन के आता था, यानी आप उससे इंप्रेस हुए? मैं उसी से तो इंप्रेस हूँ। और इतना सोना पहना इस हुआ है। तरह सोना पहना हुआ है। कभी रेंट पे गाड़ी भी लेकर आता था, एक दिन एक गाड़ी होती थी, दूसरे दिन सिविक होती थी, कभी मतलब इस तरह गाड़ी चेंज करके आता था मेरे पास। अच्छा, कौन कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करता है? एक सिविक इस्तेमाल करता था, लैंड क्रूजर लेकर आया, मतलब 2 गाड़ियां मतलब ये यूज होती थी। अच्छा। और जब 9 लाख देने के बाद फिर बाकी की जो पेमेंट थी ना, उसके लिए दिन में डेली 35 से 30 कॉल है। फिर मजबूरन 2 लाख दिए, 5 लाख दिए, 1 लाख दिए, लाख रुपए के लिए भी आता था गाड़ी लेकर। अच्छा। हाँ, लाख लेकर चला जाता था। फिर मैंने काशिफ भाई को बोला 3 लाख रह गए काशिफ भाई, मैंने आपको तकरीबन दे दिए 16 लाख रुपए कुछ, अब 3 लाख खुद से मिला दे। फिर मुझे कहने लगा मैं खुद 18 लाख रुपए जुए में आ गया हूँ। जैसे ही मैंने हसनैन भाई ये खबर सुनी जुए की, मेरे तो पाँव के नीचे जमीन ही चली गई। मैंने कहा अब तो मेरे पैसे चले गए। मुझे तो इस रिकॉर्डिंग से याद आता होगा, क्योंकि जुआ आपको पता है किसी का नहीं है। कि जो कोले मुझे इतनी कर रहा था, 20 से 35 कोले डेली के बेस पर, इस बात की मुझे समझ ये आ रही थी कि मैंने कहा शायद काम मेरा अर्जेंट करवा रहा है और मुझे जल्दी बुला रहा है, मतलब भेजना चाह रहा है। जब उसने ये कहा कि मैं 18 लाख रुपए जुए में हार गया, वो रिकॉर्डिंग में आपको दूंगा, आप चलाना लाजमी। जब मैंने ये रिकॉर्डिंग सुनी, मुझे रात की नींद नहीं आती थी। मैंने कहा मेरे पैसे चले गए। फिर बाद में मैंने तो काफी दोस्तों से पूछा, उसने बोला ये तो जुआ खेलते भाई, टॉप का जुआ, मतलब वो जुआरी है वो। फिर मैं परेशान। फिर मैंने इससे पेमेंट का तकाजे पे फोन, कॉले पे कॉले, न कॉल रिसीव करे, न व्हाट्सएप पे जवाब दे। एक टाइम ऐसा आया कि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप से भी, कॉल से भी ब्लॉक कर दिया। जो डेली 35-40 कॉलें करता था उसने ब्लॉक कर दिया? जी हाँ, दोनों से ब्लॉक कर दिया मुझे। मैं और परेशान, कंफ्यूज। यहाँ लोगों को पैसे भी देने थे, आपको पता है, मैंने कुछ अपनी जमा पूंजी दी, कुछ दोस्तों, कुछ भाइयों ने जो है ना ताउन करके मेरे साथ किस तरह मैं बाहर चला जाऊँ, अपना मुस्तकबिल बना सकूँ। लेकिन नहीं, इस जालिम इंसान ने, इस नौसरबाज इंसान ने, इस धोखेबाज इंसान ने मेरे साथ किया, पता नहीं कितने लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया। अच्छा, तो जब उसने ब्लॉक कर दिया तो फिर आपने किसी तरह राब्तों की कोशिश की, तो क्या बना फिर? कभी राब्ता नहीं हुआ या उसके बाद कभी हुआ राब्ता? जैसे ही उसने मुझे ब्लॉक किया, फिर मैं अपने कज़नों के नंबर से व्हाट्सएप पे बातचीत करने लगा। काशिफ भाई प्लीज मुझसे राब्ता करो, आपको अल्लाह का वास्ता है मुझसे राब्ता करो, मैं बहुत परेशान हूँ, कंफ्यूज हूँ। उनके नंबर ब्लॉक फौरन। आप यकीन करेंगे मैं 17 से 20 मतलब बार दोस्तों से मोबाइल लिए, कभी कज़नों से लिया। अच्छा। इसको मैसेज किया, इसको व्हाट्सएप किया, इसको रिक्वेस्ट की मैंने, लेकिन नहीं, ये जालिम इंसान, ये नौसरबाज इंसान, ये धोखेबाज इंसान,
इस जालिम इसने कितने लोगों के घर उजाड़ दिए। हसनैन भाई मैं आपको बता नहीं सकता, ये जालिम इंसान है। जब आपसे मिलता था तो क्या अकेला होता था, कोई साथ भी था? ये जब भी आया मेरे पास अकेले आया है, अकेले पेमेंट लेकर अकेले मुझसे गाड़ी में मुझे बातें की, बस इंशाल्लाह आपका काम रेडी है, आप रेडी रहना, आप बिल्कुल आप मतलब किसी टाइम भी मैं आपको फोन कर सकता हूँ, आपने अपनी चीज। जब लाहौर आपको बुलाता था तो आपको अपने पास रखता था या क्या करता था? नहीं नहीं हसनैन भाई, मुझे सिर्फ 1 मिनट देता था, 1 मिनट बाद के बाद ये बिल्कुल गायब हो जाता था। फिर मैं होटल पे स्टे करता था, तो वो भी पैसे पल्ले से वो खुद अपने आप से खाना पीना, 1 महीना तक मैं स्टे कर रहा था होटल पे। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, अल्फन बता रहा हूँ कि 1 महीने तक मैं होटल पे स्टे कर रहा था। मैं इसको रिक्वेस्ट करने लगा, मैं कहा काशिफ भाई जल्दी करे काम, ये मैं परेशान हो गया हूँ। जब आखिर टाइम ऐसा आया, मैं कराची मेरा नंबर ब्लॉक हो गया, सब चीज़ें, फिर मैं मजबूर हो गया, फिर मैं लाहौर आया। लाहौर में मैंने डीजी फैसल कमरान साहब को मैं एप्लीकेशन फॉरवर्ड की, अल्लाह उनको इज्जत दे, उन्होंने फौरन। जब आप दोस्तों के नंबर से कॉल करते थे या वैसे कोई आखिरी बार आपका राब्ता कब हुआ, तो इसने क्या कहा आपको? 1 साल पहले धमकियां भी देता था? जी हाँ, 1 साल पहले राब्ता हुआ, फिर मुझे इसने ऐसी धमकी दी कि मैं जान से तुम्हें मार दूंगा, अच्छा, तुम्हें मेरे ताल्लुकात का पता नहीं है, मैं तुम्हारी नौकरी से डिसमिस कर दूंगा, यहाँ तक कि मेरी जो नौकरी के जो मतलब मुझे होगा, जब मैंने उनको बताया था कि नौकरी का, बोले मैं डीआईजी को बोल दूंगा कि तुम जो है ना डंकी मार के जा रहे हो। मतलब ये क्लेम मुझ पे लगाया इसने, डंकी मार के जा रहे हो और तुम जो है यहाँ से भागना चाह रहे हो। तो मैंने बोला मैं क्यों भागना चाह रहा हूँ यार, मैंने अपनी पेमेंट आपको दी है, मैं छुट्टी लेकर आया हूँ, मैं बकायदा मैं लाहौर आया हूँ, छुट्टी लेकर आया हूँ, मैं क्यों भागूंगा डंकी लगे। ठीक है। तो इसने जब पेमेंट का तकाजा किया, इसने मुझे इतनी गंदा गलीज गालियां दी, मुनासिब नहीं है मैं वो रिकॉर्डिंग आपको दूं। अच्छा, फिर फिर भी अगर आप चाहते तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ, इतनी गलीज गालियां पेमेंट मांगने पर। अच्छा, अपनी पेमेंट मांगने पर। यार बड़ी ज्यादती है ये तो वैसे। तो इसका मतलब कोई मिला नहीं घर शर या कोई चीज ऐसी, फिर आप आए हैं तो ढूंढा अपने तौर पे, तो क्या? मैं अभी भी लाहौर आया हूँ, डेली की मतलब पुलिस, पंजाब पुलिस पूरी एफर्ट कर रही है, वो अपनी पूरी मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, मैं अपनी तरफ से लगा हुआ हूँ। काफी दोस्त इससे मेरे जो लगे हुए, लेकिन इसका कोई पता नहीं चल रहा है। कभी ये मुल्तान चला जाता है, कभी ये बहावलपुर चला जाता है। अभी इसी दौरान इसी असना में मतलब हम इसकी लोकेशन भी मतलब पुलिस कार्रवाई फुल कर रही है, इसकी लोकेशन ही निकाल रही है, तमाम ट्रेस कर रही है, लेकिन ये हाथ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अच्छा, आपको क्या चीज इंस्पायर की जिस वजह से आपने इससे ताल्लुक बना लिया सर? मतलब कैसे राब्ता कैसे हो गया? आपने मैसेज किया था, इसका नंबर आ गया, ये नंबर ही था इसका? हसन भाई जब मैंने टिकटॉक जैसे इसकी मतलब प्रोफाइल पे गया तो वहाँ इसका नंबर मेंशन था। अच्छा, इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था? यही तो फ्रॉड का सबसे बड़ा जरिया ये इसका। इसने लोगों को इस तरह तो इंस्पायर करना है कि वहाँ नंबर दिया, मैंने वहाँ से टिकटॉक से इसको मैसेज किया, नंबर लेकर व्हाट्सएप पे मैसेज किया। तो क्या मैसेज किया था? कैसे हो काशिफ भाई, ठीक ठाक हो, खैरियत से, मैं आपका बहुत बड़ा बिग फैन, मतलब आपकी वीडियोस देखकर। अच्छा, मतलब आपकी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ने आपको इज्जत दी है इस तरह। आपको पता है वो सेलिब्रिटीज कभी यूसुफ रजा गिलानी के साथ, कभी गवर्नर के साथ, कभी डीआईजी साहब के साथ, कभी यहाँ। तो मैं भी इस चीज में आपको पता है इंसान इंस्पायर हो गया कि बड़ी सेलिब्रिटी है। मैंने कहा हर इंसान आपको पता है लालची है, मैं भी उसी लालच के अंदर इस दलदल में फंस गया हूँ। तो ये उसके बाद जब आपका राब्ता हो गया तो फिर डेली ये फोन करता था या आप करते थे? मतलब दोस्ती कैसे फिर हुई आगे? हाँ, फिर ये इसने तो मुझे फंसाना था। जब मैंने इसको बोला मैं मतलब जाना चाहता हूँ, फिर इसने मुझे डेली की गोश्त पे 8-2 दिन बाद, जी दोस्त मोहम्मद क्या इरादा है, मेरे पास मतलब वीज़े जाने वाले 2-3 वीज़े लगे इस तरह, और आपका क्या इरादा है? मैंने कहा काशिफ भाई मैं लगा हूँ पेमेंट का अरेंज करो इंशाल्लाह बहुत जल्द। बोला मैंने काफ़ी बंदों को बेच चुका हूँ ना मतलब यहाँ से। मैंने काशिफ भाई कोई सबूत तो दिखाया मुझे। बोला यार वो मैं अपने पास सबूत नहीं रखता, आपको पता है वीज़े का काम है, मतलब इस तरह, मतलब वो और एक बात इसकी झूठी, और मैं समझ ही नहीं पा रहा था। हसनैन भाई उसने ऐसी मीठी बातें कि मैं मुझे सोने ख्वाब दिखाए हुए थे। अच्छा। यूरोप में, इटली में दोस्त के पेट्रोल पंप पे मेरे, वो आपको अच्छी सैलरी देंगे। मैं अच्छा ये भी मुझे कहा कि आपको जैसे मैं भेजूंगा वो आपको एडवांस सैलरी देंगे। अच्छा। ताकि आप अपने कर्ज को खत्म कर सको। अच्छा, मैं और मुतमईन हो गया, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, एडवांस सैलरी मिलेगी 2-3 मंथ की। मैं अपने दोस्त को बोलकर वो रिकॉर्डिंग में आपको दूंगा, वो लाजमी आप सुनाना। ठीक है, एडवांस सैलरी देकर आपने जो दोस्तों से कर्ज लिया होगा वो कर्ज उनको वापस लौटा देना, तो इसके लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं और मुतमईन हो गया, मैंने कहा यार ये काशिफ भाई तो बहुत आसानी है, आप मेरे लिए आसानी कर रहे हो। बोला भाई मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता है, आपको क्या पता। मैं और मुतमईन हो जाता हूँ। तो ये हसनैन भाई सारा। अब मैं अपने आला काम से, आईजी सिंध पंजाब से, डीआईजी फैसल कमरान साहब से और अपनी पूरी पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूँ, और एक भाई मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बरादाना कि मैं आपके जवान हूँ, बिल्कुल मैं सिंध पुलिस का ही जवान हूँ, बाहर का नहीं हूँ। और इसने सिंध पुलिस से पंगा लेके गलत ले लिया हसन भाई। इंशाल्लाह इसको हम सजा दिलवाएंगे कानूनी तौर पे। इसने लेकिन इस पे तो पहले भी पर्चे इतने हो चुके हैं ना, पहले भी इसको कुछ नहीं मिला। पहले इसने किसी ऐसे पुलिस के साथ नहीं किया था, लेकिन अब जब पुलिस महकमे के साथ इसने एक जवान के साथ ऐसे किया, जो जमा पूंजी थी उसकी तो दोस्तों से ली या मतलब कजनों से ली, यानी उधार पकड़कर यहाँ से वहाँ से लेकर मैंने उसको अपनी सारी जमा पूंजी दे दी। और मुझे उम्मीद है अपनी पंजाब पुलिस पर, इंशाल्लाह वो अपनी पूरी कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ।
वो लगे हुए इसके खिलाफ इंशाल्लाह। 2-3 बार हम रेड मार चुके हैं इसके खिलाफ, लेकिन ये मिल नहीं रहा। ठीक है, चले अल्लाह खैर करे जी, आपकी रिकवरी हो और हम भी इंशाल्लाह। दुआगो हैं, और पंजाब पुलिस आप जैसे बता रहे हैं पूरी कोशिश कर रही है, तो इंशाल्लाह आपकी रिकवरी जरूर होगी। इंशाल्लाह थैंक यू। मुझे उम्मीद है।